स्टार्ट। पिछला वर्ष उन लोगों के लिए हवा के झोंके की तरह गुजरा है जो कोरोना के घातक प्रकोप के कारण प्रभावित नहीं हुए हैं। दूसरों के लिए यह पीड़ा, निराशा और असहायता से भरा रहा है। मजबूत नेतृत्व संकट की इस घड़ी में असहाय नहीं हो सकता। अगर हम मौजूदा परिस्थितियों का आकलन गैर राजनीतिक पैमाने पर भी करें तो केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ती नजर आ रही है। पैरा भारत के संघीय ढांचे का मैं हमेशा से समर्थक रहा हूं और आपदा में इसी ढांचे के सुचारू ढंग से काम करने के कारण हमने एक देश के तौर पर विजय भी प्राप्त की है। विराम। परंतु आज केंद्र के गैर सक्रिय दृष्टिकोण के कारण राज्यों के बीच सहकारी संघवाद के बजाय प्रतियोगी संघवाद की स्थिति बन गई है। हमारे टीकाकरण अभियान को 100 दिन से अधिक बीत चुके हैं और हम अभी तक सिर्फ 1.5% आबादी को दोनों डोज लगा पाए। विराम। यूरोप में कुछ माह पूर्व कोरोना की दूसरी लहर के कहर से हमें सीख लेने की जरूरत है। विराम। जबकि विशेषज्ञों ने सितंबर-अक्टूबर में ही सरकार को अवगत करा दिया था कि कोरोना की दूसरी लहर नजदीक है। पैरा। पिछले साल के तुलना में इस साल हमारे पास एक मजबूत हथियार था, टीके का। विगत एक वर्ष में केंद्र का हर एक कदम सक्रिय होने के बजाय प्रतिक्रियात्मक रहा है। जब कोरोना की दूसरी लहर लाजिमी थी तो या तो अन्य टीके बनाने वाली कंपनियों को भी समय रहते अनुमोदन देना चाहिए था या फिर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ भारत बायोटेक की उत्पादन क्षमता बढ़ानी चाहिए थी। पैरा। आज दोनों की उत्पादन क्षमता देखें तो 11 से 12 करोड़ डोज प्रति माह की है। विराम। इस दर से हमें पूरी जनसंख्या के दोनों डोज देने में कम से कम 2 साल का वक्त लगेगा। केंद्र सरकार इस आपदा की शुरुआत से राज्यों और जनता को इस वायरस से लड़ने के निर्देश जारी करती रही है। कौन सा टीका लेना है, किससे लेना है, कितना लेना है और राज्यों को कितना देना है, यह सब निर्णय केंद्र के होते हैं। अचानक से राज्यों को यह बताया जाता है कि 45 साल की आयु से कम आबादी के टीकाकरण का जिम्मा या तो राज्य उठाएं या जनता खुद। विराम। केंद्र, राज्य और जनता के टीकों का दाम भी अलग है। आपदा के समय क्या केंद्र को कीमतों का नियंत्रण नहीं करना चाहिए था? जब केंद्र को एक टीका 150 रुपये में मिल रहा है तो क्या राज्यों को भी टीका उसी कीमत पर दिलाने के लिए केंद्र को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए? पैरा। टीके के अलावा हमारी तैयारी पर भी सवाल उठ रहे हैं। पिछले वर्ष पीएम केयर्स फंड बनाया गया। विराम। अब जबकि जनता त्राहिमाम कर रही है तो पीएम केयर्स फंड के जरिए
551 ऑक्सीजन प्लांट बनाने के निर्देश दिए गए हैं। विराम। इस पहल का मैं स्वागत करता हूं, लेकिन क्या यह कदम पहले नहीं उठाया जा सकता था? सरकार की दूरदृष्टि और कोरोना से लड़ने की प्रतिबद्धता इस बात से ही जाहिर होती है कि स्वास्थ्य बजट में कोरोना से लड़ने के लिए सिर्फ एक प्रावधान किया गया था। 35,000 करोड़ का आवंटन टीकाकरण अभियान के लिए सिर्फ 10% आबादी को डोज लगी है और उसका भी जिम्मा अब राज्यों और जनता पर डाल दिया गया है। पैरा। टीकाकरण अभियान को सुचारू और प्रभावी ढंग से चलाने का हमें अनुभव रहा है। पोलियो के सफल अभियान से हमें सीख लेते हुए एक राष्ट्रीय नीति बनानी चाहिए जिससे कि टीका पूरे राष्ट्र में एक कीमत पर मिले और 6 महीने के अंदर संपूर्ण जनसंख्या को दोनों डोज लगाई जाए। पीएम केयर्स फंड का इस्तेमाल तत्काल प्रभाव से ऑक्सीजन आपूर्ति, अस्पतालों के ढांचे को सुधारने, वेंटिलेटर्स की संख्या बढ़ाने के लिए किया जाना चाहिए। पैरा। भीषण महामारी के रूप में कोरोना की दूसरी लहर ने देश को झकझोर कर रख दिया है। अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री या चिकित्सक किसी ने इतना व्यापक प्रकोप नहीं सोचा था। आज की परिस्थिति को देखकर यह कहा जा सकता है कि सभी संस्थानों, राज्य और केंद्र सरकारों को अधिक सजग होकर तैयारी करनी चाहिए थी। पैरा। भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रजातंत्र में अलग अलग जिम्मेदारियों के निर्वहन का प्रावधान है, फिर वह चुनाव आयोग हो, न्यायिक संस्थाएं हो, आईसीएमआर हो या प्रदेश सरकारों के अंतर्गत आने वाली स्वास्थ्य व्यवस्था हो। केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से व्यवस्थाओं को सुचारू और दुरुस्त करने के लिए कई अहम निर्णय लिए हैं और उन्हें तीव्र गति से चालू भी किया है। सबसे अहम था ऑक्सीजन आपूर्ति सुनिश्चित करना। विराम। देश में कुल 7500 मीट्रिक टन प्रतिदिन की ऑक्सीजन का उत्पादन होता है, जो ज़्यादातर औद्योगिक उपयोग के लिए है। चिकित्सा के लिए अभी कुल मांग करीब 7,000 मीट्रिक टन है। केंद्र ने तुरंत औद्योगिक उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है। 50,000 मीट्रिक टन आयात का निर्णय लेकर ऑर्डर दिया गया है। पैरा। बड़ी समस्या यह है कि इस ऑक्सीजन को उत्पादन केंद्र से अस्पतालों में सुचारू रूप से तुरंत पहुंचाना। विराम। सरकार ने ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई। एयरफोर्स के विमानों द्वारा एयरलिफ्ट किए गए ऑक्सीजन कंटेनर्स विदेशों से आयात किए गए नाइट्रोजन टैंकर्स को ऑक्सीजन की आवाजाही के लिए प्रयोग में लाया गया। ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए अप्रैल 2020 में पीएम केयर्स फंड से 162 ऑक्सीजन प्लांट के लिए धनराशि आवंटित की गई थी, लेकिन प्रदेश सरकार उन्हें चालू नहीं करवा पाई। उन्हें तीव्रता प्रदान की गई है। अभी प्रधानमंत्री ने 551 नए प्लांटों को सभी जिलों में लगवाने के लिए
मंजूरी दी है। विदेश से ऑक्सीजन कंटेनर और पोर्टेबल ऑक्सीजन प्लांट भी बड़ी मात्रा में आयात किए जा रहे हैं। कल ऑक्सीजन एक्सप्रेस से 450 मीट्रिक टन ऑक्सीजन को विभिन्न प्रदेशों में पहुंचाया है। अगले 4-5 दिन में सुचारू आपूर्ति व्यवस्था शुरू हो जाएगी। कोरोना की लड़ाई में इस ऑक्सीजन की आपूर्ति के बाद अस्पताल के बेड की व्यवस्था में मुश्किल नहीं आएगी। DRDO, ITBP के साथ कई सामाजिक संस्थाएं सामने आ गई हैं। पैरा कोरोना की पहली लहर को भी भारत सरकार ने पूरी सक्रियता के साथ संभाला था। तब हमारा स्वास्थ्य ढांचा मजबूत नहीं था। हमारे यहाँ PPE किट और वेंटिलेटर नहीं बनते थे, लेकिन सरकार ने बहुत तेजी से स्वास्थ्य ढांचे को विकसित किया और दवा और टीका बनाने वाली कंपनियों को भी शोध और विकास में पूरा सहयोग किया। पहली लहर खत्म होने लगी तो केंद्र ने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत 21 लाख करोड़ के आर्थिक सहायता पैकेज की घोषणा की। इससे नीचे गई अर्थव्यवस्था तेजी से ऊपर की ओर अग्रसर हो गई। विश्व भी मान रहा था कि आने वाले वर्षों में भारत 2 अंकों की विकास दर हासिल करेगा। पैरा इस लड़ाई का एक महत्वपूर्ण पहलू वैक्सीनेशन है। सरकार ने 1 मई से 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। भारत की सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की 2 कंपनियां वैक्सीन बना रही है और ये विश्व में सबसे सस्ती भी है। भारत बीते कुछ समय में विश्व में दवाइयों के उत्पादन का केंद्र बनकर उभरा है। समय विकट है। सभी को सामूहिक रूप से यह लड़ाई लड़नी है। अवश्य हम इस त्रासदी पर विजय पाएंगे। हमारा सौभाग्य है कि इस विकट परिस्थिति में हमारा नेतृत्व पूर्ण क्षमता के साथ संवेदनापूर्वक अग्रसर है। पूर्ण विराम।